आज मैं आपको एक भक्ति कहानी सुनाने जा रही हूँ। श्री कृष्ण भगवान को कन्हैया कहो, कृष्ण कहो, नंदलाल या कह लो माखन चोर, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि और ऐसे ही अनगिनत नामों में भगवान कृष्णा अपने भक्तों में जाने और पूजे जाते हैं। उनके भक्तों का उन पर आज भी अटूट विश्वास है। एक सीधी सादी भोली भाली औरत कृष्ण जी की बहुत जबरदस्त भक्त थी। उसने अपनी भक्ति का यह गुण अपने बेटे में भी डाल दिया था। वह तो दिन रात कृष्ण भक्ति करती थी। उसने अपने बेटे को भी कृष्ण मंदिर में सेवा करने के लिए लगा दिया था। उसका बेटा भी अब जवान हो गया था, लेकिन वह औरत बूढ़ी होने के बाद भी दिन रात कृष्ण जी को याद किया करती थी। कोई भी काम बिना कृष्ण के नाम लिए नहीं करती थी। बिना कृष्ण को भोग लगाए खुद नहीं खाती थी। उसने अपना सारा जीवन कृष्ण भक्ति में अर्पण कर दिया। एक बार वह अपने छत पर सो रही थी। सुबह सुबह घना कोहरा होने की वजह से जब वह जगी और नीचे उतरने लगी तो उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था और वह वहां से सीधे धड़ाम से नीचे गिरी। इतनी ऊंचाई से नीचे गिरने की वजह से उसके दोनों पैर टूट गए और वह चलने फिरने में सक्षम न रही। काफ़ी दवाइयाँ कराने के बाद भी उसके पैरों में कोई सुधार नहीं आया और बढ़ती उम्र के वजह से उसकी तकलीफ और ज़्यादा बढ़ गई। उसको एक से दूसरी जगह जाने के लिए रेंग कर जाना पड़ता था। जहाँ पहले वह रोज मंदिर जाकर कृष्ण जी की पूजा किया करती थी, अब उसे 4 कदम की दूरी तय करना भी बहुत मुश्किल हो गया था। कई दिन ऐसे ही बेबसी में बीत गए। एक दिन उस बूढ़ी औरत को कृष्ण पर काफ़ी गुस्सा आ गया। वह सोच रही थी, जिस कृष्णा के लिए मैंने अपनी सारी जिंदगी खपा दी, उसने मुझे चलने लायक भी नहीं छोड़ा। अपने भक्तों के साथ कोई ऐसा करता है भला? अगर ऐसे ही बात है तो मैं भी वही करूंगी जो कृष्ण ने मेरे साथ किया है। अगर मैं नहीं चल सकती तो कृष्ण को भी नहीं चलने दूंगी। ये समझ ले कृष्ण। बूढ़ी औरत ने कृष्णा की मूर्ति के पैर तोड़ने का ठान लिया। उसका बेटा खुद ही मंदिर की देख रेख करता था, इसलिए मंदिर की चाबी भी उसी के पास रहती थी। एक दिन सवेरे सवेरे बेटे के उठने से पहले बूढ़ी औरत ने उसके तकिए के नीचे से मंदिर की चाबी निकाली। वह किसी तरह बड़ी मेहनत से रेंगते हुए मंदिर तक पहुंची। मंदिर का दरवाज़ा खोली और गर्भगृह में घुसकर दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। यहाँ घर पर बेटा अपने समय के हिसाब से जगा तो देखा कि उसकी माँ घर पर नहीं है। फिर उसने इधर उधर पूछा, फिर भी कहीं उसकी माँ नहीं दिखी। फिर उसने मंदिर जाने के लिए चाबी ढूंढी, तब चाबी नहीं मिली तो वह दौड़कर मंदिर तक पहुंचा। उसे लगा कि जरूर किसी चोर ने उसकी चाबी चुरा ली है। अब कृष्णा के मूर्ति पर लगे सोने चांदी के जेवर चुरा रहा होगा, इसलिए गर्भगृह का दरवाजा अंदर से बंद था। काफी देर तक दरवाजा खटखटाने के बाद जब अंदर से दरवाजा खुला तो उसका बेटा और गांव के सभी लोग वहां इकट्ठे थे। यह देखकर हैरान हो गए। जो बूढ़ी औरत पहले ठीक से खड़ी भी नहीं हो पाती थी, वो एकदम स्वस्थ और अपने दोनों पैरों से चलकर गर्भगृह से बाहर आई। सभी के पूछने पर उस औरत ने अपनी साथ घटित हुई इस चमत्कार के बारे में बताया कि कैसे उसने अपने भगवान से गुस्सा होकर सिलबट्टे से उनकी मूर्ति के पैर तोड़ने का प्लान बनाया और उसके लिए उन्होंने गर्भगृह में घुसकर दरवाज़ा लगा दिया। तब भगवान खुद उसके सामने प्रकट हुए और उसे रोकते हुए कहा, आप मेरे पैर मत तोड़िए, इससे अच्छा है मैं आपके पैर जोड़ देता हूँ। और जैसे ही कृष्णा ने उसके सिर पर हाथ रखा तो वह बिल्कुल स्वस्थ हो गई। भगवान कब किससे कैसे प्रसन्न होंगे कोई बता नहीं सकता। लोगों को लगा कि इस औरत को भगवान ने भय से दर्शन दे दिए, लेकिन उसमें भी उस औरत की जीवन भर का समर्पण और भक्ति छिपी हुई थी। श्रद्धा भक्ति से उसने अपना जीवन समर्पण कर दिया था, इसलिए भगवान उसे दर्शन दिए। कहानी होती है समाप्त।